नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नारद जयंती क्यों मनाई जाती है? कौन थे नारद मुनि और क्या है उनकी खास भूमिका हमारे धर्म और संस्कृति में? आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्यपूर्ण सफर पर जहां आपको मिलेगा नारद मुनि के जीवन से जुड़ा वो ज्ञान जो शायद अब तक आपने सिर्फ कथाओं में सुना होगा। वो कौन से कारण थे जिन्होंने नारद मुनि को बना दिया देवताओं और मानवों के बीच का सेतु? क्या आप जानते हैं कि एक साधारण ऋषि होते हुए भी नारद मुनि को तीनों लोकों में बिना किसी बाधा के विचरण करने का वरदान क्यों मिला था? नारद जयंती की पौराणिक महत्ता और उससे जुड़ी व्रत कथा, इन सब रहस्यों से पर्दा उठेगा इस वीडियो में। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपके धार्मिक ज्ञान को एक नई दिशा दे सकता है। और हाँ, अगर हमारी ये प्रस्तुति आपके मन को छू जाए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नारद मुनि एक ऐसा नाम जो केवल एक ऋषि का नहीं बल्कि संचार, ज्ञान और भक्ति की त्रयी का प्रतीक है। अपनी वीणा के मधुर सुरों के साथ वे त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में निर्बाध विचरण करते थे। उनका उद्देश्य केवल विचरण करना नहीं था, बल्कि वे जहां भी जाते वहां भक्ति की ज्योति प्रज्वलित कर देते। उन्हें देव ऋषि कहा गया है, ऐसे ऋषि जो केवल ऋषि मुनियों में ही नहीं बल्कि देवताओं, गंधर्वों और यहाँ तक कि राक्षसों के बीच भी पूज्य माने जाते थे। वे इन तीनों लोकों के बीच संवाद सेतु की तरह कार्य करते थे, जिससे ईश्वरीय इच्छाएं और दिव्य संदेश समय पर और सही रूप में सब तक पहुंच सकें। नारद जयंती का पर्व हर वर्ष ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। यह दिन न केवल उनके जीवन की महिमा का स्मरण है, बल्कि एक अवसर है उनके आदर्शों को अपनाने का। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धाभाव से नारद मुनि की पूजा करने से साधक को भक्ति, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यवश आधुनिक धार्मिक धारावाहिकों और फिल्मों में उनके चरित्र को अक्सर हल्के-फुल्के या विवाद पैदा करने वाले रूप में दर्शाया जाता है। यह चित्रण उनके वास्तविक, ज्ञानमय और दिव्य स्वरूप को सीमित कर देता है, जबकि सत्य यह है कि वे एक उच्च कोटि के ज्ञानी, निष्कलंक भक्ति के प्रतीक और सच्चे अर्थों में ब्रह्मा विष्णु संवाद के संवाहक थे। तो आइए, इस वीडियो के माध्यम से हम नारद मुनि के जीवन की अद्भुत यात्रा को और गहराई से समझने की कोशिश करें। जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने तप, ज्ञान और भक्ति के बल पर त्रिलोक में एक अनोखी पहचान बनाई। उनकी जयंती केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जब हम उनके जीवन से जुड़े आदर्शों और उपलब्धियों को स्मरण कर सकते हैं। वे न केवल एक संचारक थे, बल्कि एक शिक्षक भी थे, जिन्होंने हमें धर्म, भक्ति और आत्मज्ञान की राह दिखाई। इस वीडियो में हम उनके बताए मूल्यों और सिद्धांतों को भी उजागर करेंगे, जैसे सत्य की खोज, निष्काम भक्ति और जीवन में संतुलन बनाए रखना, जो आज की भागदौड़ भरी दुनिया में भी उतने ही उपयोगी हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि नारद जयंती पर किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है, व्रत कैसे रखा जाता है और इससे साधक को किन आध्यात्मिक लाभों की प्राप्ति हो सकती है। क्या है नारद जयंती? नारद जयंती हिंदू धर्म का एक विशेष और पावन पर्व है, जो हर साल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। यह दिन देवर्षि नारद मुनि के जन्म दिवस के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। नारद मुनि को भगवान विष्णु का परम भक्त और उनका दिव्य दूत माना जाता है। वे सदा अपने हाथों में वीणा लिए नारायण नारायण का मधुर जाप करते हुए तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में विचरण करते रहते हैं। उनका जीवन पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति और धर्म के प्रचार प्रसार को समर्पित था। उन्हें केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि एक ऐसे दिव्य संचारक के रूप में जाना जाता है, जो देवताओं,
ऋषियों और मानवों के बीच संवाद स्थापित करने का कार्य करते हैं। इसीलिए नारद मुनि को संसार का प्रथम सूचना वाहक या संवाददाता भी कहा जाता है। नारद जयंती का उद्देश्य केवल उनके जन्म का उत्सव मनाना नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों, ज्ञान, भक्ति, निष्ठा और संवाद को जीवन में आत्मसात करना भी है। नारद जयंती कब मनाई जाती है? नारद जयंती हिंदू धर्म का एक विशेष और श्रद्धा से भरा पर्व है, जिसे हर वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु के परम भक्त और देवताओं के संवादवाहक माने जाने वाले देवर्षि नारद मुनि के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। नारद जी का जीवन भक्ति, ज्ञान और सतत यात्रा का प्रतीक है और इसी कारण उनकी जयंती को धर्मपरायणता और आत्मिक जागरूकता के प्रतीक रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2025 में नारद जयंती 13 मई को मनाई जाएगी। इस दिन भक्तजन नारद मुनि की पूजा अर्चना कर उनसे आध्यात्मिक जागृति, भक्ति और जीवन में विवेक प्राप्त करने की कामना करते हैं। कौन है नारद मुनि? नारद मुनि हिंदू धर्म के एक अत्यंत पूज्य और प्रभावशाली देवर्षि हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का परम भक्त माना जाता है। वे केवल एक साधारण ऋषि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति और संचार का प्रतीक हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि भगवान ब्रह्मा के मनस पुत्र थे, अर्थात वे ब्रह्मा जी की मानसिक शक्ति से उत्पन्न हुए थे और इसीलिए उन्हें दिव्य गुणों से संपन्न माना गया है। नारद मुनि को विविध विद्याओं का ज्ञाता कहा गया है। वे संगीत, आयुर्वेद, ज्योतिष और धर्मशास्त्र जैसे कई विषयों में निपुण थे। ऐसा भी विश्वास है कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतार हैं और इस कारण उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की जानकारी होती है। वे न केवल भविष्यवाणी करने में सक्षम थे, बल्कि उसे धर्म और भक्ति के मार्ग से जोड़कर दिशा भी दिखाते थे। नारद जी को प्रायः एक हाथ में वीणा लिए दर्शाया जाता है। उनकी यह वीणा केवल एक वाद्य नहीं, बल्कि उस दिव्य संगीत का स्रोत थी जो आत्मा को भगवान की ओर ले जाता है। उन्होंने इसी वीणा के माध्यम से न केवल भक्ति गीतों की रचना की, बल्कि ज्ञान का संचार भी किया। उनका संपूर्ण जीवन और उपदेश नारद पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित है, जो यह दर्शाता है कि वे केवल कथा के पात्र नहीं, बल्कि धर्म और अध्यात्म के जीते जागते स्वरूप थे। नारद जयंती मुहूर्त। नारद जयंती हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और श्रद्धेय पर्व है, जो इस वर्ष 13 मई 2025 को मनाई जाएगी। यह पर्व ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है, जिस दिन नारद मुनि का जन्म हुआ था। पंचांग के अनुसार इस साल कृष्ण प्रतिपदा तिथि 13 मई की शाम 7:21 बजे से शुरू होकर 14 मई की शाम 7:24 बजे तक रहेगी। नारद जयंती के दिन विशेष रूप से उद्यातिथि की मान्यता को ध्यान में रखते हुए पूजा का आयोजन 13 मई को ही किया जाएगा। इस दिन पूजा के लिए उपयुक्त समय सुबह 8 बजे से पहले का होगा, जब आप नारद मुनि की विधिपूर्वक पूजा कर सकते हैं। वहीं अगर आप शाम को पूजा करना चाहते हैं, तो शाम 7 बजे के बाद का समय सबसे उत्तम रहेगा, क्योंकि तब प्रतिपदा तिथि का प्रभाव और शुद्धता सर्वोत्तम होती है। इस दिन की पूजा विशेष रूप से नारद मुनि के जीवन से जुड़ी बातों का स्मरण करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और भक्ति तथा ज्ञान की प्राप्ति की कामना करने के लिए की जाती है। यह समय बेहद लाभकारी होता है, जब आप नारद मुनि के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करके अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। नारद मुनि अपनी वीणा के साथ तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में विचरण करते थे और न केवल देवताओं बल्कि असुरों का भी मार्गदर्शन करते थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकना नहीं था, बल्कि उन्होंने भक्ति, ज्ञान और सद्गुणों का प्रसार किया।
नारद मुनि ने कठिन तपस्या और समर्पण से ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें तीनों लोकों में अविराम यात्रा करने का वरदान प्राप्त हुआ। उन्हें पहले पत्रकार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे एक लोक से दूसरे लोक तक जानकारी और सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करते थे। उनके कार्यों और संवादों से लोग अपने जीवन में दिशा प्राप्त करते थे। नारद मुनि के इस अद्भुत संवादक रूप ने उन्हें न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि समाज में सूचनाओं के प्रसार में भी महत्वपूर्ण बना दिया। नारद जयंती पर उनकी पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विशेष रूप से पत्रकारिता से जुड़े लोगों को सफलता और उन्नति प्राप्त होती है। इस दिन उनकी पूजा से न केवल भक्ति की प्राप्ति होती है, बल्कि एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता भी मिलती है। नारद जयंती का इतिहास। नारद जयंती हिंदू धर्म में आदरणीय और महान ऋषि नारद के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। नारद मुनि को भगवान ब्रह्मा का पुत्र और सागर कश्यप का शिष्य माना जाता है। उनके जीवन और कार्यों से जुड़ी कई कथाएं और शिक्षाएं हमें धर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। नारद मुनि को तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में यात्रा करने की विशेष शक्ति प्राप्त थी। यही कारण है कि वे सभी लोकों के बीच संदेशों और सूचना का आदान प्रदान करते थे। उनका मुख्य कार्य था मरे हुए आत्माओं को मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन देना। उन्होंने भगवान विष्णु के भक्त के रूप में अपने जीवन को समर्पित किया और हर समय उनके नाम का जप करते हुए तीनों लोकों में भक्ति का प्रचार किया। नारद जयंती पर विभिन्न धार्मिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भक्त प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करते हैं और भगवान विष्णु एवं नारद मुनि की पूजा करते हैं। विशेष रूप से इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने की परंपरा है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है और यह अच्छे फल की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। नारद जयंती को पत्रकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि नारद मुनि को पहले पत्रकार के रूप में जाना जाता है। उनका कार्य समाचार और जानकारी को तीनों लोकों में फैलाना था, जिससे उन्हें सूचना के प्रसार का पहला वाहक माना गया। उनके संवाद की शक्ति और उनकी भूमिका के कारण आज भी पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मानित किया जाता है। नारद जयंती के दिन उनकी पूजा करने से भक्तों को ज्ञान, भक्ति और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही यह दिन उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को आत्मसात करने का भी अवसर प्रदान करता है। संगीत और कविता के प्रेमी नारद जी। नारद मुनि का चित्रण एक वीणाधारी साधु के रूप में किया जाता है, जो संगीत और कविता के प्रति अपनी गहरी प्रेम भावना को दर्शाता है। वे भगवान विष्णु के भजन और स्तुति करते हुए अपनी वीणा के मधुर सुरों से वातावरण को आध्यात्मिकता से भर देते थे। उनके संगीत में न केवल दिव्यता होती थी, बल्कि वे हर दिल को भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम में अभिभूत कर देते थे। नारद मुनि की कहानी। नारद मुनि हिंदू धर्म के प्रमुख ऋषियों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में हुआ था, जो उनके मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुए थे। नारद जी का जीवन भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति से भरपूर था और उन्होंने अपना समस्त जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उनका उद्देश्य केवल स्वयं का कल्याण नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरे समाज को सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। नारद मुनि की यात्रा और ज्ञान का प्रसार। नारद मुनि तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में यात्रा करते थे। उनका कार्य केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकने का नहीं था, बल्कि वे देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच संवाद स्थापित करते थे और दिव्य संदेश पहुंचाते थे। नारद मुनि अपनी वीणा के साथ यात्रा करते थे और इसके साथ ही वे गीत और भजन गाकर ज्ञान का प्रसार करते थे।
उनके गीतों में न केवल भक्ति का रस था, बल्कि जीवन के सही मार्ग को दर्शाने वाली गहरी शिक्षाएं भी छुपी होती थीं। सत्यनारायण व्रत का महत्व। नारद मुनि ने कलयुग में भक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया था। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा का एक माध्यम है, जिसमें भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु के सत्य रूप की उपासना करते हैं। नारद मुनि ने एक बार भगवान विष्णु से मनुष्यों के जीवन में उत्पन्न दुखों के निवारण का उपाय पूछा था। भगवान विष्णु ने उन्हें प्रसन्न होकर सत्यनारायण व्रत का रहस्य बताया। यह व्रत न केवल मनुष्य को मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति का मार्ग बताता है, बल्कि इसके माध्यम से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जो अंततः मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करती है। नारद मुनि ने यह भी बताया कि इस व्रत को श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से करने पर व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही यह व्रत आत्मा की शुद्धि और भगवान के साथ संबंध को सुदृढ़ करता है। नारद मुनि का गुरु रूप और उनके योगदान। नारद मुनि को व्यास जी, वाल्मीकि और शुकदेव जी का गुरु माना जाता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण ग्रंथों को मनुष्यों तक पहुंचाने का महान कार्य किया। नारद मुनि ने रामायण और श्रीमद्भागवत पुराण जैसे महाग्रंथों को मनुष्यों तक पहुंचाया, जो आज भी हमारे जीवन का आधार बने हुए हैं। इन ग्रंथों में जीवन के उद्देश्य, धर्म, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं, और नारद मुनि ने इन ज्ञान रूपी रत्नों का प्रसार किया, ताकि जनवरी से जनवरी तक धर्म और भक्ति की सही शिक्षा पहुंच सके। नारद जयंती पूजा विधि। नारद जयंती पर विशेष पूजा विधि के अनुसार श्रद्धालु इस दिन नारद मुनि और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पूजा के निम्नलिखित चरण हैं। सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। इस दिन पूजा से पहले शारीरिक और मानसिक शुद्धता के लिए स्नान करना आवश्यक माना जाता है। पवित्र स्थल पर पूजा प्रारंभ करें। एक स्वच्छ और पवित्र स्थल पर नारद मुनि की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा सामग्री का प्रयोग करें। पूजा के दौरान फूल, अगरबत्ती और दीपक की आहुति दें। यह पूजा के समर्पण और आस्थाओं को दर्शाता है। मंत्र, स्तोत्र और प्रार्थनाएं पढ़ें। नारद मुनि और भगवान विष्णु के समर्पित मंत्रों और स्तोत्रों का पाठ करें। इसके माध्यम से भक्त अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। प्रसाद और कृतज्ञता। पूजा के अंत में प्रसाद की आहुति देकर और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके पूजा समाप्त करें। भगवद गीता का पाठ। पूजा के दौरान भगवद गीता का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही नारद मुनि को फल, मिठाई और अन्य चीजें आहुति देने का रिवाज है। ब्राह्मणों को दान देना। नारद जयंती के दिन ब्राह्मणों को दान देने की परंपरा है, जो विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद मुनि मंत्र। नारद मुनि की पूजा में निम्नलिखित प्रमुख मंत्रों का जाप भी किया जाता है। विष्णु प्रियाय महालक्ष्मै नमः, नारदाय नमः। इन मंत्रों का जाप करने से भक्त नारद मुनि के आशीर्वाद से समृद्धि और भक्ति प्राप्त करते हैं। नारद मुनि के बारे में रोचक तथ्य। नारद मुनि का जन्म। नारद मुनि का जन्म गंधर्व उपबरहण के रूप में हुआ था। हालांकि ब्रह्मा जी के श्राप के कारण उन्हें एक शूद्र दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा था। देवर्षि नारद। नारद मुनि को देवर्षि के नाम से भी जाना जाता है। वे देवताओं के दूत माने जाते थे और देवताओं तथा मनुष्यों के बीच महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे। भगवान विष्णु के परम भक्त। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वे हमेशा भगवान के गुण गाते रहते थे और उनकी भक्ति का प्रचार करते थे। संगीत के देवता। नारद मुनि को संगीत का देवता भी माना जाता है। वे वीणा बजाने में माहिर थे
और उनका संगीत अत्यंत मधुर और दिव्य होता था। कलहप्रिय ऋषि। नारद मुनि को कभी कभी कलहप्रिय ऋषि भी कहा जाता है। वे अक्सर लोगों के बीच मतभेद पैदा करते थे ताकि वे सही मार्ग पर आ सकें और उन्हें सत्य और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकें। गायत्री मंत्र का प्रसार। नारद मुनि ने गायत्री मंत्र को ऋषि विश्वामित्र को सिखाया था। इस प्रकार उन्होंने इस शक्तिशाली मंत्र को मानवता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नारद जयंती। नारद मुनि का जन्मदिन नारद जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मई या जून में आता है। नारद जयंती का उत्सव। नारद जयंती का उत्सव देश भर में बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो भक्ति, ज्ञान और संवाद के क्षेत्र में अग्रसर होना चाहते हैं। इस दिन की पूजा से न केवल भक्ति की प्राप्ति होती है, बल्कि यह सामाजिक और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। नारद मुनि के आशीर्वाद से भक्तों को जीवन में समृद्धि, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जयंती 2025 पूजा विधि और उत्सव। इस वर्ष 2025 में नारद जयंती 12 मई को मनाई जाएगी। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के परम भक्त नारद मुनि के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करते हैं और शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं, ताकि वे पूजा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध हो सकें। इसके बाद वे भगवान विष्णु और नारद मुनि की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा के दौरान भक्तगण नारद मुनि को चंदन, तुलसी, कुमकुम, धूप दीप, फूल और मिठाई अर्पित करते हैं। इन पदार्थों को अर्पित करने से पूजा में विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद जयंती के दिन कई भक्त विशेष व्रत भी रखते हैं और दिन भर भजन कीर्तन में व्यस्त रहते हैं। यह दिन उनकी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। उत्तर भारत में इस दिन विशेष रूप से शैक्षणिक सत्रों और सेमिनारों का आयोजन किया जाता है, क्योंकि नारद मुनि को ज्ञान और शिक्षा का प्रसारक माना जाता है। इसके अलावा कर्नाटका के नारद मुनि के मंदिरों में भी इस दिन विशेष पूजा और उत्सव आयोजित होते हैं। इन मंदिरों में भक्त श्रद्धा से पूजा करते हैं और नारद मुनि से आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। काशी में नारद मुनि के दर्शन करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है और वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा करते हैं। दान पुण्य का महत्व। नारद जयंती की पूर्व संध्या पर दान पुण्य करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्तगण इस दिन ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देते हैं। यह दान पुण्य के कार्य न केवल पुण्य की प्राप्ति करते हैं, बल्कि यह समाज में एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देते हैं। दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। नारद जयंती का संदेश और निष्कर्ष। नारद जयंती हमें सत्य, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। नारद मुनि, जिन्हें देवर्षि, संगीतकार, कथाकार और संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है, हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सही मार्गदर्शन और भक्ति के साथ ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस पावन अवसर पर आइए हम उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। नारद जयंती के दिन अपने जीवन में भक्ति और ज्ञान की भावना को प्रबल करते हुए हम समाज और आत्मा की उन्नति की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।